नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है घर घर योग पर। आज बात होगी समान मुद्रा की। जैसा है कि नाम से ही संकेत मिल रहा है, ये जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से ये बना हुआ है और ये जो समान मुद्रा है, इस प्रकार ये मुद्रा बनती है। बड़ी सिंपल सी इसकी विधि है। विधि में डिटेल में अभी आपको समझाऊंगा। पहले हम तत्वों की बात कर रहे हैं। ये जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों को संतुलित करती है ये हमारी समान मुद्रा। इनका संतुलन बना के रखती है, जिससे हम रोगों से मुक्त रहते हैं। समान मुद्रा से वात, पित्त और कफ ये सम रहते हैं। इनके सम न रहने से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों से हमें मुक्ति मिली रहती है। इसलिए इसे त्रिदोष नाशक मुद्रा भी कहते हैं। समान मुद्रा हमारी समान वायु को व्यवस्थित रखती है। ये जो समान वायु है, इसका क्षेत्र हमारी नाभि रहती है। कहते हैं कि जिसकी नाभि स्वस्थ है, वो शरीर रोगों से मुक्त रहता है। उस शरीर में रोग नहीं पनपते हैं, क्योंकि हजारों नस नाड़ियाँ, कहते हैं कि लगभग 72,000 के करीब नस नाड़ियाँ इस नाभि मूल से जुड़ी रहती हैं। और जिसकी नाभि शुद्ध होती है, जिसकी समान वायु व्यवस्थित रहती है, तो वो शरीर रोगों से मुक्त रहता है। इस मुद्रा के अभ्यास के द्वारा हमारी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है और जो हमारा मस्तिष्क है, वो सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा गया है। कहते हैं कि जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड सुचारू रूप से कार्य करता है, उसके जो बाकी ग्लैंड्स होते हैं, उनकी जो सीक्रेशंस होती है, बाकी हार्मोन्स की जो सीक्रेशन होती है, वो अपने आप सुचारू रूप से होने लगती है। इस मुद्रा को पेन किलर मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर इस मुद्रा की इसकी जो स्थिति बनती है मुद्रा की, ये जो 5 उंगलियां मिली रहती हैं, 4 उंगलियां और अंगूठा जो आपस में टच करते रहते हैं, ये जो चोंच बन जाती है, जो इसका ये आगे वाला मुख बन जाता है, हमारे पित्ताशय में स्टोमक, पैनक्रियास या कहीं और कोई पेन होती है, तो इस चोंच से या इस मुख से हम वहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार सहलाते हैं उस अंग को, तो उस अंग की जो पेन होती है, वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगती है। तो इसलिए इसे पेन रिलीवर भी कहा जाता है या पेन किलर भी कहा जाता है। समान वायु जो नाभि में रहती है, नाभि स्वस्थ रहने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बढ़िया काम करने लगता है। और जिसका डाइजेशन सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करता है, उसको कॉन्स्टिपेशन का रोग नहीं रहता है, उसको एसिडिटी का रोग नहीं रहता है, उसके पेट में गैस नहीं बनती है। इसलिए इन रोगों से भी इस मुद्रा से अपने आप मुक्ति मिलती है। अगर हम आंखें बंद करके इस क्रिया का रोज़ अभ्यास करते हैं, तो हमारा फिर मन भी शांत होने लगता है
और उसकी जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मक जो विचारधारा है वो बढ़ने लगती है, हमारी सोच सात्विक बनने लगती है। इसलिए बड़ी सिंपल सी मुद्रा है, आप जब भी चाहें इसे कर सकते हैं, लेकिन जो सही विधि है इसकी, आप किसी भी ध्यान के आसन में बैठें, आलती पालती में बैठें, आंखें बंद कर लें और मुद्रा को बनाकर, मुद्रा को इस प्रकार आप रखेंगे, जो उंगलियां आपकी आकाश की ओर रहती हैं और दोनों हाथ आप घुटनों पे रख लेंगे। इसे आप 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। 15 मिनट से ज़्यादा आपको एक बार इस मुद्रा को नहीं लगाना है। 5-5 मिनट कर लीजिए, 10-10 मिनट कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको इस मुद्रा को नहीं लगाना है। सुबह शाम 10-10 मिनट करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप इसकी विधि सीख लेते हैं। बड़ी आसान सी विधि है। ये जो 4 उंगलियां हमारी और ये अंगूठा है, इनके टिप्स आपस में आपने मिला लेने हैं इस प्रकार। ऐसे ही दूसरी ओर से इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ये जो अंगूठा है आपका और ये जो 4 उंगलियां हैं, ये सबकी टिप्स आपस में ज़रूर मिली रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी 3 उंगलियां तो अंगूठे से टच कर रही हैं और चौथी वाली टच नहीं कर रही है। ये 4 उंगलियां और एक अंगूठा, इन 5 का आपस में हल्का सा स्पर्श रहना चाहिए। और ये दोनों आप इस प्रकार, जो उंगलियों की डायरेक्शन है वो आकाश की ओर रखनी है। दोनों हाथ आप घुटनों पर रख के, आंखें बंद करके इस क्रिया का आप अभ्यास करते रहेंगे। ध्यान आप आज्ञा चक्र पर रख सकते हैं या अपनी श्वास क्रिया पे रख सकते हैं या नाभि पे रख सकते हैं। इस प्रकार अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे, बड़ी सिंपल, बड़ी सरल, लेकिन लाभ अनेकों मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो और सबसे सरल वीडियो आपको ज़रूर अधिक से अधिक लाभ प्रदान करेगी, अगर आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।